गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे। जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। उस सत्संग को सुनाने के लिए परमेश्वर आते हैं। परमात्मा चारों युगों में आते हैं। पुण्यात्माओं, आज तक आप श्रद्धालु हो, भगवान के लिए लगे हुए हो, परमात्मा की भक्ति भी करते थे, रामायण महाभारत की कथाएं भी सुनने में रुचि खूब रखते थे। लेकिन वो अज्ञानी गुरु, वो संत मंडलेश्वर आचार्य, शंकराचार्य, ब्राह्मण हमारे को लोक वेद सुनाया करते थे। वो सत्यनारायण कथा सुनाया करते थे श्री विष्णु जी को आधार मानकर। सत्यनारायण का अर्थ होता अविनाशी परमात्मा। श्री देवी भागवत के अंदर तीसरे स्कंद में सचित्र मोटा टाइप गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के 123 पृष्ठ पर श्री विष्णु जी कहते हैं अपनी माता दुर्गा की महिमा गाते हुए, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर आपकी कृपा से विद्यमान है। हमारा तो आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हम नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है, आप ही नित्य हो। जैसे इनकी बुद्धि काम करे थी, आप प्रकृति देवी हो। भगवान शंकर भी कहते हैं कि हे माता, यदि भगवान विष्णु के बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी आपके पुत्र हैं, तो मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या आपकी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी जन्म देने वाली तुम ही हो। और ये हमारे शंकराचार्य आचार्य, ये नकली गुरु ब्राह्मण, ब्रह्मा विष्णु अजर और अमर हैं, सर्वेश्वर हैं, कोई माता पिता नहीं है। खाक पढ़ाए इन्हें सदग्रंथों को। ये खाक टीचर थे जिसने सिलेबस का ज्ञान नहीं, मूर्ख बना रखा था हमारे को। इस अज्ञान को हटाने के लिए स्वयं परमेश्वर आते हैं। चारों युग में मेरे संत पुकारे, को के कहा हम हेल रे। हीरे माणक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। चारों युग में परमात्मा कहते हैं हम आए और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। फिर वो मुझसे परिचित होकर के वो महापुरुष भी मेरी महिमा को यथार्थ रूप में सुनाते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होता, क्योंकि अज्ञान घना होता है। और परमात्मा कहते हैं हम भी, मैं भी आता रहता हूँ प्रत्येक युग में भिन्न भिन्न रूप बनाकर। और ये हमारे ज्ञान को ना सुन करके हम यथार्थ ज्ञान, यथार्थ भक्ति विधि रूपी हीरे मोती लालों की वर्षा करते रहते हैं, जगह जगह ज्ञान सुनाते हैं। लेकिन ये भोली आत्मा हीरे मोती लालों को ना पहचान कर, उनको ठोकर मारकर कंकरों की गठड़ी बांध कर वजन उठाए फिर रहे हैं। हम जो साधना कर रहे हैं बड़ी श्रेष्ठ है। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 में स्पष्ट कर दिया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, उनको न तो सुख होता है, न उनका कोई सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनकी गति होती है। फिर साधना करते किस लिए? अब जैसे जितने भी हमारे धर्म गुरु हिंदू धर्म के क्या नाम देते, ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते वासुदेव, हरे कृष्ण राधे राधे श्याम मिला दे, राम राम हरे हरे, सहस्रनामा विष्णु जी का। और घने चतुर और घने सुपीरियर मानते हो, कहते ओम ओम, बस ओम सबसे बड़ा नाम। तो पुण्यात्माओं, हरे राम हरे कृष्ण किसी भी सदग्रंथ में मंत्र नहीं, ओम नमः शिवाय किसी ग्रंथ में नहीं, ओम नमो भगवते वासुदेव किसी ग्रंथ में नहीं।
जो शास्त्र अनुकूल साधना है वो परमेश्वर ने स्वयं आकर बताई है और अपनी उन प्यारी आत्माओं को बताई है और उनको थोड़ी हिदायत दे दी थी कि जब तक इस कलयुग के अंदर ये बिजली पीढ़ी का समय नहीं आवे, इसको डिस्क्लोज ना करना, लिख देना। लिख रखी सभी महापुरुषों ने अपने अमृतवाणी में एफिडेविट लिख रखे हैं कि हम ये जाप करा करते हैं, ये मंत्र श्रेष्ठ है, इसी से मोक्ष संभव है। लेकिन सिलेबस को समझना स्टूडेंट के स्तर का काम नहीं है। पढ़ भी लेगा तो उसको समझ नहीं सकता, अप्लाई नहीं कर सकता। इसलिए टीचर गुरु की आवश्यकता होती है। तो जो गुरु रूप में परमात्मा आए थे, सतगुरु रूप में, फिर जिन महापुरुषों से मिले थे उनको अधिकार दिया था ज्ञान सुनाने का, और फिर अब इस दास को भेजा है इस पूरे कंप्लीट कोर्स को आप तक पहुंचाने के लिए, आपका मोक्ष कराने के लिए। क्योंकि अब वो समय आ गया, नहीं तो इस दास से बड़े बड़े महापुरुष पहले हुए हैं, लेकिन उस समय नहीं था, क्योंकि आप अशिक्षित थे और अशिक्षा का लाभ ये नकलियों ने हमारा उठाया। ये संस्कृत बोलते रहे, हमने सोचा बड़े विद्वान हैं, इन्होंने खूब जाना होगा सदग्रंथों को। हमने परमात्मा को भी ठुकरा दिया जिसमें 600 वर्ष पहले वो आकर ये ज्ञान सुनाया करते थे, जो आज सभी सदग्रंथों में ज्यों का त्यों पाया। तो पुण्यात्मा 100 शुक्र मनाना उस परम पिता के। वहाँ ये आए, यहाँ आकर के उन्होंने कितने कष्ट झेले हमारे लिए। परमात्मा के उस इतिहास को जो 600 वर्ष पहले परमेश्वर कबीर जी यहाँ आए थे, ये ज्ञान सुनाया करते थे, जो दास आज उसी परम पिता का दिया हुआ एज इट इज आप तक पहुँचा रहा हूँ। अपनी तरफ से इसमें कोई मिलावट नहीं कर सकता, क्योंकि जीव का जो ज्ञान होगा वो घटिया होगा, परमात्मा का ज्ञान वो सत्य होगा। तो वो सत्य ज्ञान आप तक पहुंचा रहा हूँ, ये सत्संग कर रहा हूँ। परमात्मा ने सत्संग किया था या उन महापुरुषों ने जो भगवान से मिले थे, लेकिन उनको रिजेक्ट कर दिया हमने, क्योंकि हम बालक थे, हम अशिक्षित थे, अनजान थे। आज परमात्मा ने आपको अक्षर ज्ञान कराया। ये अक्षर ज्ञान आपके लिए विष है। बेशक आप कितने विद्वान पाक गए हो, डॉक्टर, इंजीनियर, जज, वकील बन गए हो, भगवान की भक्ति नहीं है तो खाक है ये। एक रोजी रोटी तो कहीं चला ले इंसान, कल मृत्यु होगी, गधा अपने कुत्ता अपने के खाज लग गए, और क्या खाओगे फिर? आपको केवल इस ही जीवन का ज्ञान है, आपको भविष्य का, आगे का नहीं। आगे के ज्ञान बिना ये खाक ज्ञान है फिर। तो ये ज्ञान देना जरूरी था। मालिक को मालूम था कि बिगड़ेंगे ये। अहंकार हो गया आपके अंदर, 2 कौड़ी का 2 छोटा सा पोस्ट मिल जाए, फूला नहीं समाता, और कल मृत्यु होकर गधा बन जाए, क्या रे माटी होती है उसकी। तो परम, और पहले आप देखो पिछले इतिहास उठा के हमारे पूर्वजों के, कितने विनम्र थे, कितनी दया थी उनके अंदर, कितने नेक विचार थे, और आज हम किस स्तर पर पहुंच चुके, इस विद्या की देन है। लेकिन मालिक को मालूम था कि मेरा ज्ञान ऐसा है, इनको फिर सेट कर देगा, लेकिन शिक्षा प्राप्त हुए बिना ये मुझे समझ नहीं सकते, इनका कभी कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए आपको ये अक्षर ज्ञानदाता ने अनिवार्य समझा, तभी आपसे आने नहीं दिया, निस आग को आपके निकट नहीं आने दिया, 4 युग चले गए। अब इसका हम फायदा उठाएंगे। अब हम बकवादों में चल पड़े, टीवी देखते हैं, बेहुदे ढंग के कपड़े पहनते बहन बेटियां भी, और इसको बड़ा विकास मानते हो, अच्छे घरों की लड़कियां हैं। ये खाक है, ऐसे कार्टून बनकर निकलती हैं घर से, लड़के भी लड़कियां भी। तो इस विद्या की देन है ये। अब इस ज्ञान से हमें पता चलेगा, लज्जा आया करेगी हमें ऐसे ऐसे बकवाद करने में, और हम भगवान भजेंगे और अपना कल्याण करवाएंगे। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।